नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धैर्य एक ऐसी कला है जो जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है, पर हमारे अंदर धैर्य होना कितना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, इस बात को आज समझने के लिए हम कबीर जी के जीवन की एक वृत्तांत आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, कुछ लोग जो कि बनारस शहर में रहा करते थे, बनारस शहर में यह बात फैल गई कि कबीर जी का धैर्य, पेशेंस बहुत उच्च स्तर का है। कबीर जी साड़ियां बनाया करते, बनारसी साड़ियां बनाया करते। तो कुछ शैतान लड़के वहां पे उनका धैर्य को चेक करने के लिए, परखने के लिए वहां पर पहुंच गए। जब ये लड़के वहां पहुंचे तो उनमें से एक अमीर लड़का था, वह सबसे आगे गया और उसने कबीर जी को बोला कि ये साड़ी कितने की दी। कबीर जी ने बोला ये साड़ी 10 रुपए की है। तो उस लड़के ने कहा कि अच्छा, ये साड़ी 10 रुपए की है, बड़ी महंगा लगाते हो, तुमने लूट रखा है। और साड़ी को आधा फाड़ दिया। आधा फाड़ के बोले अब ये कितने की दी। कबीर जी एक भाव में बने रहे, शांत बने रहे। कबीर जी ने कहा कि अब आधी हो गई है तो 5 रुपए की है। उस लड़के ने कहा अच्छा, इतनी बड़ी तो मुझे नहीं चाहिए। उसको भी आधा कर दिया, उसको भी फाड़ के बोले अब कितने की है। तो कबीर जी बोले कि आप क्या दोगे, जो दाम दोगे दे दो। तो उस लड़के ने, जो अमीर घर का लड़का था, उस लड़के ने बोला कि मैं इसके 2 रुपए दूंगा। कबीर जी ने कहा ठीक है बेटा, 2 रुपए ही दे दो। उसने कहा नहीं, ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मुझे इससे भी कम चाहिए। और फिर से उसको फाड़ के फिर 1 रुपए की बात करने लगा कि अब तो 1 रुपए की दे दीजिए। कबीर जी ने कहा कि बेटा आपको जितनी चाहिए ले जाओ, बाकी की जो बची है वो भी ले जा सकते हो, क्योंकि वो भी मेरे काम की नहीं है और आप ले जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कमाल है, मैंने आपकी साड़ी को तार तार कर दिया, इतनी मेहनत से आपने बनाई थी और आपने बिल्कुल भी एक भी वचन ना कहा। चुपचाप आप 1 रुपए में एक टुकड़ा साड़ी का मुझे बेचने को तैयार हो गए। कबीर जी बोले बेटा अब ये जो काम तुमने किया था वो हो चुका है, अब इसमें तुमसे लड़के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अनजाने में नहीं, जानबूझ के ये गलती करी है। तो इसका बारे में तुम ही बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे तो मेरे हिस्से के चावल, मेरे हिस्से के दाने परमात्मा ने ही देने हैं। साड़ी तो मैं उसकी याद में बनाता हूं। उस लड़के को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा चलिए, आप बहुत गरीब हैं और मैं बहुत अमीर घर से हूं, मैं आपको पूरे 10 रुपए देता हूं, क्योंकि ये साड़ी अब किसी के काम की नहीं है। कबीर जी ने कहा नहीं, ये साड़ी अब आपके भी काम की नहीं है, अब ये साड़ी नहीं रही, अब ये टुकड़े टुकड़े रह गए, कपड़े के टुकड़े हैं। इन कपड़ों के टुकड़े का तुम क्या करोगे, तो इसकी कीमत अब 10 रुपए नहीं है, तो आप रहने दीजिए। वो लड़का बड़े अहंकार से बोला नहीं, 10 रुपए मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो, आप बहुत गरीब हैं और मैं बहुत अमीर। कबीर जी ने कहा परमात्मा ने हमें भरपूर दिया है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपने 10 रुपए अपने पास रखें। अगर आपको साड़ी नहीं चाहिए, जो आपने करना था आपने कर दिया, आप प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आप अपने घर चले जाइए। यह बात सुन के लड़का बड़ा हैरान हुआ। वो बोला आप इतना बड़ा घाटा कैसे सहन करेंगे। तो कबीर जी बोले ये घाटा और फायदा सब परमात्मा के हाथ में है, मैं परमात्मा के खाते में लिख लूंगा और परमात्मा ही जाने कि वो कैसे भरपाई कराएगा, पर आप जा सकते हैं। उस लड़के ने कहा कि आप मुझसे 10 रुपए भला ले लीजिए, क्यों नहीं लेते। तो कबीर जी ने कहा क्योंकि ये 10 रुपए इस साड़ी की कीमत नहीं। भला जिस किसान ने कपास उगाई थी उसकी कीमत का 10 रुपए आप आंक सकते हो। मेरी बीवी ने किस तरीके से उस कपास की धुलाई करी थी, उसकी कीमत 10 रुपए नहीं है। किस तरीके से हमने इस साड़ी को बुना था, रंगा था, उसको फाइनल फिनिश करी थी, क्या उसके 10 रुपए आप दे सकते हो। साड़ी की कीमत 10 रुपए नहीं हो सकती, क्योंकि कपास उगाने में महीनों लगते हैं, महीनों किसान का परिश्रम लगता है। क्या 10 रुपए उसकी कीमत हो सकती है। वास्तव में इसकी कोई कीमत नहीं, कला की कोई कीमत नहीं होती। तो तुम ये 10 रुपए अपने पास रखो और मुझे मेरे हाल में रहने दो। ये बात सुन के वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी और उनके पैरों में पड़ गया। बोला वास्तव में सच कहते हैं सभी लोग कि आप जैसा कोई नहीं। मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे मेरी गलती के लिए माफी दीजिए। मैंने तो इतनी गहराई से सोचा ही नहीं
कि सचमुच कि एक कपास को उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने कितनी आसानी से उस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसके पीछे इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना समय, इतनी कला लगी हुई थी जिसका कोई मोल नहीं। कबीर जी ने कहा, बहुत अच्छा है कि अगर तुम्हारे को यह बात समझ में आ गई है। जी हां, कबीर जी ने आगे कहा कि इसी तरीके से जब आप खाना व्यर्थ छोड़ते हैं तो उस खाने का मोल वो नहीं कि जितने में आपने खरीदा है, वो खाना कीमती है, बेशकीमती है, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। एक एक दाना कैसे किसान उगाता है, और किसान नहीं उगाता, परमात्मा पैदा करता है। हमें चाहिए हम झूठ ना छोड़ें, हम नुकसान ना करें, और हम परमात्मा की दी हुई सारी नियामतों का शुक्रिया अदा करें और उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि परमपिता परमात्मा को भी खुशी हो कि उनके बच्चे उनकी दी हुई नियामतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।